कोई भी व्यक्ति को साधना में आगे बढ़ने के लिए वेरी साइंटिफिक मैं कई स्टेप्स बनाया हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहता हूँ। किसी को भी, अगर कोई नया साधक है या पुराने भी साधक है, ये बहुत ही साइंटिफिक है। उसको 12 से 13 स्टेप्स को एक साथ लेके चलना पड़ता है, उसको गुजरना पड़ेगा इन स्टेप्स को। पहला स्टेप है राइट फूड। राइट फूड चाहिए। अगर आपको निर्वाण तक पहुंचना है, महापरिनिर्वाण तक पहुंचना है, तो राइट फूड चाहिए। आहार, अन्न सात्विक लेना पड़ेगा। राइट फूड क्या है? सात्विक आहार, क्योंकि अन्न ही हमारा मन बनता है। जो हम आहार ग्रहण करते हैं वही हमारा मन बनता है। इसीलिए आहार में सिद्धि होती है। हम किस प्रकार के आहार लेते हैं उस प्रकार आहार हमारे लिए औषधि है, और औषधि से सिद्धि मिलती है। उन आहारों से हमारा सात्विक चित्त डेवलप होता है, तो हम ब्रह्मांड के सात्विक आयाम के साथ जुड़ जाते हैं। और सात्विक आयाम के साथ जब जुड़ते हैं उन आहार से, तब हमारी गति सात्विक दिशा की ओर होती है। इसीलिए राइट फूड लेना बहुत जरूरी है। राइट फूड अध्यात्म में, इन स्पिरिचुअलिटी में। उसके बाद राइट एक्सरसाइज, ये बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए, ये मैं बस बैठ रहा था और ये मेरे पास ये एक लिस्ट आई जिसमें से 13 स्टेप्स आई कि इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो ये बहुत साइंटिफिक है। इस लिस्ट में राइट फूड, राइट एक्सरसाइज। अब ये एक्सरसाइज, ये मैं आपको एक शिशु से कनेक्ट करूँगा, बच्चा से। माँ के पेट में जब बच्चा होता है और माँ जो आहारों का ग्रहण करती है, तो उसका एम्बिलिकोड उसके साथ कनेक्टेड होता है। आपको पता है कि माँ की मानसिकता भी जैसी होती है और आहार भी जैसे लेती है, उसी तरह से वो बच्चा का वहाँ पे ग्रोथ होता है। उसका अंग भी उसी आहारों से डेवलप होता है, सब कुछ वृद्धि होती है। जन्म के बाद, बाहर आने के बाद, वो शिशु क्या करता है? ज्ञान लेना स्टार्ट नहीं करता है। आहार तो माँ के पेट से ले रहा है, और आहार ले रहा है और माँ के पेट से एक्सरसाइज भी करता है। बच्चा का एक्सरसाइज स्टार्ट रहता है, पैदा होने के बाद भी वो आहार ले रहा है, दूध पी रहा है, और उसका एक्सरसाइज जारी रहता है। अगर कोई माता राक्षसनी भोजन कर रही है तो उसका दूध भी उसी प्रकार से बनकर शिशु के अंदर जा रहा है। और शिशु को देखकर बताया जा सकता है कि इसकी पूर्व जन्म की यात्रा से जो आ रहा है, उसके हाव भाव को देखकर, कि इसके अंदर में कुछ चीजें जो अभी साइलेंट है, स्लीपिंग स्टेट में है, क्योंकि उसके अंग इतने अभी डेवलप नहीं हुए हैं उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए। तो उसके अंदर ये साइलेंट स्टेट में है, वो है उसके चित्त में। क्योंकि जब बच्चा को आप देखेंगे तो कई छोटे छोटे बच्चों को, कोई कोई बच्चा हंसते हैं, आपने देखा, कोई कोई रोते हैं, कोई कोई बच्चा बहुत परेशान करके रखते हैं अपने घर वालों को, कोई रोते रहते हैं, बीमार पड़ते रहते हैं, अलग अलग बॉडी का पोस्चर्स बनाते हैं, योग पोस्चर्स बनाते हैं, लैंग्वेज बॉडी का तैयार करते हैं। कोई कोई बच्चा दिव्य स्वरूप लगते हैं, हंसते हैं, अलग टाइप से हंसते रहते हैं, कम कम रोते हैं। वो एक्चुअली तुरंत इमीडिएट जिस जगत से आए हैं वो जगत के साथ उनकी कनेक्शन बनी है, और उनके साथ वो बातचीत करते हैं। उन मेमोरीज उनके पास आती है, देखते हैं, बात करते हैं, उस चीज़ों का प्रभाव इस शरीर पे पड़ता है। जैसे आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न का प्रभाव आपके स्थूल शरीर पे पड़ता है। कोई भी स्वप्न आप देखें, दिल धड़कने लगता है, कँपने लगते हैं लोग, ब्रेन में घटित हुआ है। जब ब्रेन, आपको पता है कि ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि एक स्वप्न है, लेकिन ये ब्रेन के अंदर चल रहा था। और मेडिकल साइंस भी कहता है कि आपके ब्रेन को, यानी कि माइंड को पता नहीं है, द माइंड और द ब्रेन डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द रियलिटी एंड द इमेजिनेशन। ये स्वप्न चल रहा है, लेकिन ब्रेन उसको सत्य मान रहा है, जिसकी वजह से पूरे शरीर में
वो डर गया, उसका हार्ट कांप रहा है, कुछ भी घटित हो जाता है, जबकि रियलिटी है, रियलिटी नहीं है। तो कुछ चीज़ें हमें पता नहीं रहता है, तो हमें लगता है सब कुछ यही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बच्चों को भी आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हर चीज़ को नोटिस करना चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ों को, यहीं पे प्रकृति को समझना है। तो इसलिए पहले की ऋषि मुनियों ने इसे ऑब्जर्व किया, मैंने तो बहुत गहराई से इसे ऑब्जर्व किया, और मुझे ये बात का पता चला कि ब्रह्म मुहूर्त क्यों बनाया गया है। क्योंकि वह समय जो है वो अलग समय होता है। जिसने ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट किया, जिस समय में आपके अलग अलग भावनाएं, अलग अलग थॉट्स, अलग अलग डायमेंशंस के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे, और उठकर, क्योंकि ये चीज़ उस डायमेंशन के साथ आप कनेक्ट नहीं होंगे, और इस ऊर्जा को आप कोई काम में, साधना में, तप में, पढ़ाई लिखाई में लगा देंगे 3 से 5 या 6 बजे के अंदर, तो आप जिंदगी में बहुत ऊर्जावान, जीवंत, शक्तिशाली, प्रभावशाली आप बन जाएंगे। शारीरिक तल पे द्वैत की दुनिया में कह रहा हूँ, इस समय में उठेंगे तो। क्योंकि ये समय स्वप्न का भी समय होता है, स्वप्न दोष का भी समय होता है, और ऑटोमेटिक इजैकुलेशन का भी समय होता है। बहुत पुरुषों के अंदर में ये समस्याएं होती है, और ऑटोमेटिक वो चांस ही हमने नहीं दिया, उस शक्ति को हमने ट्रांसफ़र कर दिया अलग दिशाओं में। तो इस तरीके से जो पुरुष एडिक्ट हो जाते हैं मास्टरबेशन को लेकर, लड़कियों के पीछे भागने को लेकर, इन चीज़ों का, वो उधर दिमाग में वो चीज़ को हमने जाने ही नहीं दिया ज़्यादा, तो उसके सबकॉन्शियस अवचेतन मन में प्रोग्रामिंग हुई ही नहीं। अब जब जैसे वो बड़ा होगा तो सबके साथ रहेगा, लेकिन उसके अंदर में ये मानसिक समस्याएं नहीं रहेगी। वो किसी स्त्री के साथ भी रहे, पुरुष के भी साथ रहे, वो एक अलग आयाम के साथ कनेक्ट होगा। पुरुष और स्त्री में भेद नहीं कर पाएगा। ऊर्जावान है, शक्तिवान है, लेकिन उसका नियंत्रण उसके हाथ में है, क्योंकि ये चीज़ें उस पर हावी नहीं हुई है, ये हावी हो चुका है, और उसको अपने बस में करके वो यूज करे। जैसे कोई घोड़ा गाड़ी है, अब घोड़ा अगर आपके नियंत्रण में नहीं है तो कहीं भी आपको दौड़ा देगा, गिरा देगा गड्ढे में। लेकिन घोड़े का लगाम आपके नियंत्रण में है, तो आप घोड़े को अपने तरीके से चला सकते हैं। इसी तरह से ये एनर्जी भी आपके नियंत्रण में जब आ जाता है, तो तेजस्वी, तेज बुद्धि वाले, पावरफुल, शक्तिशाली बन जाते हैं, और हर काम में आप बहुत आसानी तरीके से आप किसी भी काम का रिजल्ट्स यानी कि आउटकम्स को अंजाम अच्छा दे पाते हैं। ये बहुत साइंटिफिक है, ये सब सारी चीज़ें बहुत साइंटिफिक है, जो कि लोग भूल चुके हैं और सीक्वेंस को छोड़ दिए हैं। और आज बहुत विश्रृंखला तरीके से हमारे समाज में हर चीज़ें चल रही है, श्रृंखलाबद्ध नहीं, विश्रृंखला हुई है। तो चलिए, मैं आपको ये बता रहा था कि राइट फूड, राइट एक्सरसाइज, कोई भी बेबी का एक्सरसाइज, हाथ पैर मारने चलने का, छोटे 1 साल 2 साल 1.5 साल का देखो, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा, उसकी चित्त के अंदर की दशा। 2 साल 3 साल के बच्चों को, 1.5 साल 2 साल के बच्चों को, तो अब हम इससे पता कर सकते हैं कि बच्चा के अगला जो बैलेंस फॉरवर्ड होकर आया, उसकी दशा को भी हम पता कर रहे हैं। तो अभी से वर्तमान में हमें कहाँ जाना है, किस ओर जाना है, किस प्रकार की एक्सरसाइज करना है, इसका डिसीजन हम ले सकते हैं। तो खाना सुधार कर दिया, राइट फूड लिया, सात्विक खाना लेना स्टार्ट कर दिया, एंड राइट एक्सरसाइज। राइट एक्सरसाइज का मतलब है सात्विक एक्सरसाइज। अब सात्विक एक्सरसाइज भी होते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज तो बहुत सारे हैं समाज में, लेकिन तामसिक एक्सरसाइज करेंगे तो आपके अंदर में तामसिक इमोशंस और फीलिंग्स आएंगे, और तामसिक विचार आएंगे, तामसिक एक्शंस लेंगे, तामसिक, राजसिक। तामसिक तो जड़ता है, राजसिक पकड़ लीजिए। राजसिक एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बॉडी बिल्डर बनने पे ध्यान चला जाएगा, मुझे मेडल लेना है, फिट रहना है। इस प्रकार से आपको अंदर से हेल्थी होने पे ज़्यादा ध्यान तो नहीं, लेकिन आपको शो अप में ज़्यादा चले जाएंगे। आपको अपने शरीर को दिखाकर नाचना है, गाना है, अट्रैक्ट करना है, आकर्षित करना है लोगों को, समाज में बन ठन के जाना है। ये सब राजसिक वृत्ति वाले हैं।
वो राजसिक वृत्ति ही बन ठन रहा है। जैसे कहा जाता ना कि औरतों के अंदर होठलाली कौन लगा रही है, श्रृंगार कौन कर रही है, रति कर रही है। एक एक एलिमेंट का अध्ययन किया गया है। आज जो शून्य में चला जाता है वही अध्ययन कर पाता है कि मेरे शरीर के अंदर कौन कौन सी फैकल्टीज जागृत है, कौन फैकल्टी क्या काम कर रहे हैं। साक्षात्कार दिखेगा कि मेरे अंदर कौन है जो संवर रहा है, सज रहा है, दज रहा है, क्यों कर रहा है। तो ये हो गया राजसिक एक्सरसाइज, नहीं सात्विक एक्सरसाइज होनी चाहिए। अब सात्विक एक्सरसाइज में क्या आ सकता है? योगा आ सकता है, डांस भी आ सकता है। अब कैसे डांस आएगा? डांस बहुत सारे ऐसे नृत्य है जिसमें हम बहुत मुद्राएं बनाते हैं, कुछ बहुत प्रकार के डांस होते हैं। तो इस प्रकार से आपको डांस मिलेंगे कि जब आप नाच रहे होंगे उस वक्त आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं एक अलग ही एनर्जी के डायमेंशन से कनेक्ट हो रहा हूँ। आपके अंदर की फीलिंग्स, इमोशंस, विचार, एनर्जी एक सात्विक डायमेंशन के साथ नाचने के वजह से ऊर्जा के लेवल पे, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस के लेवल पे कनेक्ट हो जाएंगे और उससे भी गति मिलती है आपको। तो कॉन्शियस या कॉन्शियस वॉक हो सकता है। कॉन्शियस वॉक का मतलब है आप चल रहे हैं तो प्रत्येक कदम पे आपका ध्यान है, अवेयर होकर वॉक कर रहे हैं। तो ये भी एक सात्विक लेवल पे भी आ सकता है और ध्यान भी बन सकता है। तो डांस भी सात्विक है। राजसिक वाला आपको पता ही है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आज राजसिक डांस फेसबुक खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे तो किस प्रकार से अर्धनग्न होकर नाच रहे हैं लोग, कैसे कैसे पोस्चर बना रहे हैं। साफ दिखता है कि इसकी पोस्चर्स क्या इंडिकेट कर रहा है। बच्ची, छोटी छोटी बच्चियाँ नाचती है, बच्चे भी नाचते हैं, इससे पता चलता है कि इरोटिक डांस है, इरोटिक लैंग्वेज है, सेक्सुअल इंडिकेशन से क्या कर रहे हैं। हो सकता है आपकी बच्ची डांस कर रही है लेकिन उसकी चित्त की दशा मुझे तो दिखता है, ये बड़े होकर क्या करने वाले है, क्या धूम मचाने वाली है, क्योंकि चित्त की दशा है। वहीं पे कोई कैसा नाच रही है? सात्विक नाच रही है। उसके नाच में दिव्यता है। उसके नाच देखकर आपके अंदर में पॉजिटिविटी आ रहा है। उसके नाच देखकर आपके अंदर में प्रेम फूट रहा है। उसके नाच देखकर आप में शक्ति महसूस हो रहा है, प्रेरणा आ रही है, एक अलग डायमेंशन की एनर्जी आ रही है। तो इस प्रकार से डांस भी है, एक्सरसाइज भी है, बॉडी पोस्चर है, तो सात्विक होना चाहिए। टाइम नहीं है, हम इतना लिस्ट नहीं करके बता पाएंगे अभी आपको। उसके बाद खाना, एक्सरसाइज शिशु भी करता है। देन राइट नॉलेज का सेवन करना जरूरी है। अब राइट नॉलेज में नॉलेज दो प्रकार का है। एक है हमारे सेंसुअल नॉलेज, यानी कि भौतिकी नॉलेज, मेटेरियल नॉलेज, भौतिक जगत के विज्ञान को समझना है, लॉज को समझना है, ये भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ये भौतिक शरीर है आपके पास, तो भौतिक नियम को जितना समझेंगे, मेटेरियल नॉलेज लेंगे, ये लेना ही पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई कहीं से भी, इंद्रियों से भी, थ्रू 5 नॉलेज सेंस ऑर्गन्स के द्वारा हमें एकत्रित करना है। एक होता है मेटाफोरिकल नॉलेज। मेटाफोरिकल नॉलेज यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान। ये दोनों ज्ञान हमें लेना चाहिए, राइट कंजम्पशन होना चाहिए हमें नॉलेज के अंदर में। अगर हम राजसिक तामसिक ज्ञान भरेंगे तो उन्हीं दिशा में चले जाएंगे, क्योंकि उसी प्रकार का हमारा चित्त बन जाएगा। और जिस प्रकार का नॉलेज भरते हैं उसी प्रकार के हमारे विचार, बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं। और हम अपने जीवन में उन्हीं दुकानों में, उन्हीं लोगों के पास उसी प्रकार के फिल्म देखने लग जाते हैं। अगर राजसिक भर के रखें तो राजसिक दुनिया में। राजसिक वाले कभी भी ध्यान, मेडिटेशन, मुक्ति की बात नहीं करते हैं। उनको चाहिए प्रसिद्धि, ख्याति, पद, प्रतिष्ठा, पावर, पोजिशनल पावर, ये चाहिए उनको। उनके पास बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, उनको पूरा करना है, उनकी इच्छाओं को तृप्त करना है। इंद्रिय सुख के पीछे भागते हैं। और ये लोग जब इंद्रिय सुख के पीछे भाग रहे हैं और लगता है कि आप मेरे इंद्रिय सुख के कारण हो, तो आपको अपने रास्ता से हटा सकते हैं, मार सकते हैं, मर्डर भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि उनके सपने का राह का रोड़ा बन रही हो। इसीलिए ये इस प्रकार के होते हैं, इसमें चले जाते हैं।
तो हमें इन नॉलेज को भी देखना है, तो राइट नॉलेज हमें फीड करना चाहिए। फिर नॉलेज के बाद हमें राइट नॉलेज में राइट परसेप्शन भी आ जाता है, ठीक है, जो हम रिसीव करते हैं, परसीव करते हैं, राइट परसेप्शन। उसके बाद आपका आ गया राइट स्पीच। स्पीच भी राइट होनी चाहिए। हम जो बोलते हैं आज नहीं तो कल वो हमारी ज़िंदगी में घटित होना शुरू हो जाता है, क्योंकि शब्द अपने आप में शक्ति है। वर्ड्स आर पावर। प्रत्येक शब्दों में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, वाइब्रेशन होता है, जो कि ब्रह्मांड के साथ कम्युनिकेट करता है वो प्रत्येक शब्द। तो जो शब्द आप बोलते हैं उसी प्रकार से आपका जीवन धीरे धीरे शेप ले लेता है। इसलिए सोच समझ कर हमें बोलना चाहिए कौन से शब्द बोलेंगे। आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं, नकारात्मक लैंग्वेज यूज़ करते रहते हैं, राइट स्पीच नहीं है आपका वाणी शुद्ध नहीं है, तो आप उसी दिशा में जाएंगे, क्योंकि प्रकृति भी मजबूर है, ब्रह्मांड भी मजबूर है आपको उसी दिशा में लेके जाने के लिए। तो हमारी स्पीच भी राइट होनी चाहिए। उसके बाद राइट एक्शन, राइट कर्मा। कर्म तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सही कर्म भी हमें करना पड़ेगा, राइट कर्मा, सात्विक कर्मा। उसके बाद राइट लिविंग, जीवन निर्वाह के लिए भी, जीवन उपार्जन के लिए भी हमारे कमाने का तरीका भी सही होना पड़ेगा। लूट मार के, दारू शराब मछली मीट किसी भी चीज़ को, ऐसा चीज़ों को आप बेचकर अपने जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं उसका प्रभाव आपके परिवार पे नहीं पड़ने वाला है? ज़बरदस्त पड़ने वाला है। यहाँ तक कि आप कोई भी चोरी का सामान चुरा कर लाएंगे, चावल ही चुरा कर लाएंगे, उसका खाना बनाकर खाएंगे, उसका प्रभाव भी पड़ता है क्वांटम वर्ल्ड में, हर चीज़ का। इस पे कितनी कहानियाँ हैं। साधु महात्मा जो भोजन हर जगह नहीं खाते हैं, पता नहीं कैसा भोजन, साधना अवस्था में भी होते हैं तो मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भोजन कहाँ से लाया है, किस प्रकार से कमा के लाया है, बेईमानी करके लाया है या ईमानदारी से कमा कर लाया है। क्योंकि ईमानदारी का भोजन जो पूरे सचेत होता है वो खाकर पता चलता है, ईमानदारी का नहीं होगा, चोरी या बेईमानी को होगा, तो उसके अंदर वो भोजन भी प्रतिबिंबित होने लगता है कि ये भोजन सही जगह से नहीं, जिस इंसान ने बनाया और जहाँ से कमा के लाया ये गलत दिशा से आ रही है। यहाँ तक महात्मागण पता करते हैं इन चीज़ों को और उसका खोजबीन भी करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इससे पहले मैं बोल चुका हूँ। तो राइट लिविंग होना चाहिए, सही जीवन उपार्जन हमारा सही होना चाहिए। कम कमाए कोई बात नहीं है, आपको बहुत संग्रह करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग संग्रह करते हैं लेकिन भोग नहीं पाते, उसके पहले ही चले जाते हैं। इसलिए आज में रहें, हर रोज आपके सामने अवसर आ रहा है। दैव योग से जो कुछ भी प्राप्त हो जा रहा है उसे खाकर संतुष्ट हो जाइए। ज्ञानी को सब पता रहता है कि मुझे दैव योग से जो भी मिल जाता है, नमस्कार करते हैं प्रकृति को, बस आगे चलते रहते हैं। अगर ईश्वर ने, प्रकृति ने ढेर सारा दे भी रहा है तो उसे भी रखिए, फिर काम में लगा दीजिए, अच्छे कामों में लगा दीजिए। अच्छा, राइट लिविंग के बाद मैं अध्यात्म का मार्ग बता रहा हूं, द पथ टू स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट। उसके बाद अध्यात्म में उतरने के लिए आपका राइट साधना चाहिए। साधना भी राइट चाहिए। साधना गलत साधना करेंगे भी तो नहीं पहुंच पाएंगे। अब साधना में क्या क्या आ जाएगा? साधना में मंत्र आ सकता है, जप आ सकता है, कीर्तन आ सकता है, भजन आ सकता है, योग आ सकता है, ध्यान प्राणायाम, ये सारी तमाम चीज़ें आ सकती है। क्योंकि साधना में भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक साधना, राजसिक साधना और तामसिक साधना। तंत्र में जाएंगे ढेर सारे तामसिक साधनाएं करवाई जाती है, तामसिक मंत्र है, राजसिक मंत्र है, तो उधर नहीं जाना। साधना भी आपका सात्विक होना चाहिए। पूरे कनेक्शन है ये साइंस है। कोई भी व्यक्ति इस श्रृंखला को पकड़ लिया तो अपने आप पहुंच जाएगा वहाँ।
तो राइट साधना के बाद राइट वैराग्य आप में आना पड़ेगा। आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हैं। राइट वैराग्य आना पड़ेगा। वैराग्य का मतलब है कि इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको खींचता है प्राप्त करने के लिए। प्रत्येक वस्तु से आपका वैराग्य हो चुका है, खिंचाव महसूस नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ सार वस्तु नहीं दिख रही है। ऐसा लगता है कि मैं संसार छोड़ दूं, मैं मर जाऊं, कुछ नहीं है, सब निरर्थक है, सब यूजलेस है। ये ऐसे ही नहीं आता है। राइट वैराग्य, बिना वैराग्य का आत्मज्ञान कभी घटित नहीं हो सकता है, याद रखना है। वैराग्य के बाद में, राइट वैराग्य के बाद में राइट निरोध की अवस्था आएगी। राइट निरोध जैसे ही हो जाता है, निरोध में सत्व रजस तमस के निरोध हो जाता है, तो आपके अंदर में राइट लयबद्ध आता है। लयबद्ध यानी कि सहज स्थिति आ जाती है, सिंप्लिसिटी, सहज स्थिति आ जाएगी। ये सहज समाधि की स्थिति होती है, यानी कि समाधि घट गई, आप समावेश हो गए। यहाँ निर्विकल्प समाधि लग सकती है, किसी भी प्रकार की समाधि लग सकती है, या तो आप लयबद्ध हो गए। राइट लयबद्ध के बाद में राइट जीवन मुक्ति, यानी कि जीते जी आपने मुक्ति को पा लिया, जीते जी मुक्त हो गए, जीते जी परमात्मा को आपने जान लिया, या परमात्मा स्वरूप हो गए, या उसके साथ मर्ज हो गए। राइट सही होना, भ्रम वाला नहीं। राइट जीवन मुक्ति के बाद द लास्ट स्टेप इज राइट विदेह मुक्ति, यानी कि महापरिनिर्वाण, महासमाधि। सही तरीके से ब्रह्म में अंतिम में सहस्रार से निकला। अचानक से कहीं एक्सीडेंट हो गई, गलती से कहीं और से निकल गया तो मुश्किल है, क्योंकि द्वार एग्जिट का ये आपका खुल चुका है, तो यहीं से अंतिम समय में निकलना पड़ेगा। और राइट निकलने का जो तरीका है, आपका श्वास ठीक 9 महीना पहले से आपको इंडिकेशन देने लग जाएगी, बीच बीच में उल्टा चलने लग जाएंगे। तो ये ट्रेलर है, समझ जाइए कि आपकी मृत्यु सामने आ रही है। तो बीच बीच में उल्टा चलने लग जाएंगे। हमारे कई साधकों को ऐसे ऐसे हमें बता चुके हैं। और कभी कभी बहुत ज़्यादा ध्यान करेंगे तो भी उल्टा चलने लग जाती है, लेकिन आप उसी उल्टा में ज़्यादा रहेंगे तो आप समझ लीजिए कि 9 महीना 1 साल के अंदर ये कभी भी घटित हो सकता है। तो इस प्रकार से श्वास भी उल्टा चलने लग जाएगा। और जब जब वह समय आएगा निकलने का, तो जो पंच वायु है, प्राण वायु अपने आप को 5 जगह में नियुक्त किया हुआ है। इन प्राण वायु में से एक एक वायु धीरे धीरे निकलने लग जाता है। उसका टाइम एंड ड्यूरेशंस भी होता है। आपने देखा होगा, डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं कि ये मर गया, ब्रेन डेथ, लेकिन फिर भी वो जो दिल धड़कते रहता है। तो जब भी अध्यात्म में कहा जाता है गति है, कहीं मूवमेंट है पूरे ब्रह्मांड में या तो आपके शरीर में, वो वायु के कारण ही होता है। मूवमेंट वायु के कारण होता है। जैसे अपान वायु का काम है इधर का अपना काम करना, कमर से नीचे का। समान वायु का काम यहाँ से यहाँ का प्रोसेस हमारा समान वायु का करता है। व्यान वायु पूरे शरीर में फैला हुआ है। उदान वायु यहाँ से यहाँ तक, उदान वायु यहाँ से यहाँ तक एक वायु चल रहा है, और प्राण वायु यहाँ से लेकर यहाँ का प्रोसेस हो रहा है। अंतिम में उदान वायु, जब उदान वायु निकलता है, प्राण वायु जब निकल जाएंगे तो उदान वायु जब निकलेगा तो उसी उदान वायु के साथ उड़ान होता है जीव का। और जीव का शरीर में रहने का मेन वजह है ये वायु। ये वायु ही सेतु है, ये वायु ही, ये प्राण ही, प्राण के आवागमन के कारण से ही जीव अभी अंदर है। प्राण निकल गया तो जीव नहीं रह सकता है। और शरीर की कोई सिस्टम भी खराब हो गया, चलने वाला नहीं है, तभी भी वो जीव भी नहीं रहेगा, प्राण भी निकल जाएंगे। और एकदम अंतिम में जो पूरे शरीर में जो वायु फैला हुआ है, व्यान वायु, वो निकलता है, तो धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाता है। तो
ये शरीर कई चीज़ों के जोड़ से चल रहा है। जीव, प्राण वायु, पंचवायु, पंच महाभूत, अब नहीं जाएंगे, पंचतन मात्राएं, फिर मन, बुद्धि, अहंकार, अतीत इंद्रिया, ये सब के जोड़ से चल रहा है। और सब चीज़ें फिर अपने अपने चीज़ में बेक चली जाती है। जैसे ये सब निकला तो आपका ये जो शरीर जो मैं कह रहे हो, ये फिर पंच अपने कारणों में विलीन हो जाएगी, पंच तत्वों में फिर से चली जाएगी। लेकिन स्थूल शरीर गिरा, सूक्ष्म शरीर के साथ, वो सूक्ष्म शरीर ही जीव है, वह जीव उदान वायु के साथ सफर में निकल जाता है। तो राइट विदेह मुक्ति में ये नहीं होती है। राइट जीवन मुक्ति में सूक्ष्म शरीर जब होता है, वो सूक्ष्म शरीर जब निर्वाण के प्राप्त होती है, तो वो सूक्ष्म शरीर जो सिकड़ा हुआ है, अंदर ही महसूस कर रहा है, ये इतना फैल कर इतना विराट हो जाता है कि वो जीते जी उसको विराट कर लेता है। वो छोटा भी बड़ा भी कुछ भी कर सकता है, और हजारों सूक्ष्म शरीर कर सकता है। यहाँ से अपने ऊर्जा शरीर को कहीं भी जाकर किसी को इनिशिएट भी कर सकता है। ये द्वैत में चलते रहता है। ये प्रकृति की अपनी दक्षता है, अपने आप में बहुत विराट साइंस है प्रकृति में। तो ये जीवन मुक्ति होता है। लेकिन राइट विदेह मुक्ति में अंतिम में वो निकलना जब होगा, तो श्वास को योगी रोककर प्राणवायु को आराम से इधर से आकर पूरे कॉन्शियसली होश पूर्वक वो यहीं से निकलेगा। ये है राइट महापरिनिर्वाण। यहाँ से कॉन्शियसली जो निकलेगा वो ब्रह्म में पूरी तरह से लीन हो गया। एक जो चिंगारी बची थी वो भी बुझ गया, अब कोई प्रश्न ही नहीं बचा, खत्म हो गया अब सब कुछ। ये जितनी सारी मैंने स्टेप्स बताया, 13 स्टेप्स, ये हमारे मार्ग के स्टेप्स हैं। ये हमने तैयार किया है, ये लिस्ट आया क्योंकि इन लिस्ट, ये मार्ग पे, इस मार्ग पे अगर जो भी चलता है तो ऑटोमेटिक वो इसी में फिट हो जाएगा। अन्न में इतना शक्ति है, और इसमें हम आगे जाकर डेवलप करने वाले हैं। अन्न में भी कौन से मुख्य अन्न होते हैं कि जिसको लेने से हमारी साधना में और तेज गति मिलेगी, कौन से म्यूजिक होते हैं, साउंड्स होते हैं, ध्वनि होती है, संगीत होते हैं, ये सारी चीज़ हमने 108 आयामों के साथ जोड़कर बनाने वाले हैं, ताकि जो भी लोग आएंगे इसमें फिट होंगे, नेचुरली वो उसी में चले जाएंगे। और जब हम यहाँ से ठीक हो जाते हैं तो समाज और कुछ नहीं, हमारी ही इंटरनल वर्ल्ड की एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन है। हमारे यहाँ बदलाव हो जाएगा तो समाज की हर चीज़ें बदल जाएगी, सब बदल जाता है। ठीक है।